उनका घर पूरा डूबल हुआ रहता है, तो तेजस्वी यादव को काहे न कहते हैं कि भाई घर को माने अति साफ कीजिए, पानी को डाली। ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक इस तरह क्या आप लोग नहीं, आप लोग कार्यक्रम को खराब कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट नहीं नहीं, यहाँ की भाषा है बज्जी का, सब जगह की जो भाषा है उसको मान्यता दे दी गई है, हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। लोकतंत्र की जननी है ये, महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली है। आज हम मौजूद हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां सज चुका है प्रभात खबर का चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ। जहां आज मौजूद है हाजीपुर विधानसभा की प्यारी जनता, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हाजीपुर विधानसभा के माननीय विधायक अवधेश जी मौजूद हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ वैशाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ पटेल जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ देव कुमार चौरसिया जी हैं, हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी आरजेडी के, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ लोजपा का पक्ष रखेंगे मुकेश जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अवधेश जी माफ चाहते हैं, अवधेश जी हैं, और मुकेश जी जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि प्रभात खबर की चुनावी चौपाल का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, एक सशक्त बिहार बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार बनाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने का, और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हम सिर्फ जनता के मुद्दों को तराशने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारी टीम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप सबसे आग्रह है कि लोकतंत्र के लिए हम सब एक 10 सेकंड का शपथ ग्रहण कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपने सीट से खड़े हो जाएंगे और दाएं हाथ को आगे रखेंगे, और जो जो शब्द मैं बोलूंगा उसको आप लोग फिर से दोहराएंगे। सब नहीं, सब लोग लोकतंत्र में हिस्सेदारी सब लोगों की है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्यारी वैशाली की, हाजीपुर की जनता का, वैशाली जिले की। आप सबके बीच हम सवाल लेकर आएंगे, आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा, हमारा माइक आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास चलते हैं। अवधेश जी, जब हम हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे थे तो जर्जर सड़क की व्यवस्था को लेकर जनता का बहुत सवाल था, जनता जवाब चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें भी इस कार्यक्रम में बुलाया है, मौका दिया है। और हाजीपुर की बहुत हद तक सड़कें जर्जर है, टूटी हुई है, चूँकि नमामि गंगे योजना के तहत सीवरेज और पाइपलाइन पेयजल का काम चल रहा है। लगभग काम जो सीवरेज का है लगभग अंतिम चरण में है, अभी भी कुछ काम बाकी है, उस कारण से सड़क टूटी है। लेकिन इधर के जहाँ जिन सड़कों में सीवरेज का काम पूरा हो गया है वहाँ सड़क का निर्माण कार्य बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। बहुत जल्द हाजीपुर की जो भी प्रमुख सड़कें हैं सब बना ली जाएगी। ठीक है, देव कुमार चौरसिया जी आपके पास आते हैं। जनता कैसे आरजेडी पे भरोसा करे हाजीपुर की? पूरे बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी जी पर भरोसा कर रही है, और उन्होंने जो अल्पकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और विकास का काम करने का काम किया, उसके चलते लोगों को भरोसा है। और रहा हाजीपुर की बात, तो हाजीपुर में हम लोग लोगों के बीच सब दिन से रहे हैं, सब दिन से रहते हैं, इसलिए हाजीपुर के लोगों का भी भरोसा हम लोगों पर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार में बदलाव होना है, हाजीपुर में बदलाव होना है, और निश्चित रूप से नए लोग आएंगे। ठीक है, अब हम सिद्धार्थ पटेल जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, यही सवाल वैशाली में गए थे तो उठ रही थी, एक तो डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर, दूसरा सड़क व्यवस्था को लेकर, कैसे आश्वस्त करेंगे वैशाली की जनता को? बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आप वैशाली गए होंगे तो आप वहाँ की सड़कों को देखे होंगे। सड़कें काफ़ी हद तक, हमारी जितनी भी सड़कें हैं वो सभी बन चुकी हैं, और लगभग 150 सड़कों का शिलान्यास पिछले दिनों लगभग 20-25 दिनों पहले ही हुआ है, और उनमें काम भी लग चुका है। उसके साथ साथ आपने दूसरा प्रश्न किया कि वैशाली में एक डिग्री कॉलेज के लिए बातें उठ रही थी। तो डिग्री कॉलेज की जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी में अपनी यात्रा पर
वैशाली आए थे और हाजीपुर में भी उन्होंने जब यहाँ पर बैठक की थी और उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि वैशाली के गोरौल में डिग्री कॉलेज हम दे रहे हैं, जिसकी भूमि भी एनओसी होके चला गया है, उसमें निविदा हो चुका है, जो फंड है वो आ चुका है और पोस्ट भी सेंक्शन हो चुका है, जिसने गोरौल के चैनपुर गांव में वहाँ पर ज़मीन आवंटित हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास भी करेंगे। ठीक है, हम अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, जब हम हाजीपुर के चौक चौराहों पर घूम रहे थे तो सबसे बड़ी शिकायत थी कि यहाँ के लोकप्रिय सांसद साहब लोगों के बीच बहुत कम आते हैं। सबसे पहले तो हम आपके प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ ही कहना चाहते हैं विश्व के प्रथम लोकतंत्र की भूमि वैशाली और हाजीपुर लोकसभा के लोकप्रिय, देश के जन जन के प्रिय और हम लोग के पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर लोकसभा और हम लोग के लोकप्रिय और जन जन के प्रिय और नौजवानों के धड़कन बिहारी फर्स्ट के लेके चलने वाले चिराग पासवान जी की कर्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उनके क्षेत्र में आप सभी लोग का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब जब आप घूम रहे थे, आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से दोहराइए सर। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे तो आम जनों की यह शिकायत थी कि हमारे माननीय सांसद साहब जनता के बीच बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अब जो कह रहे हैं, यहाँ तो सारा रिकॉर्ड उनका आता है, पूरे ऑल इंडिया में जाता है, उनका पत्र निकलता है। यही एक ऐसे मंत्री और सांसद है लोकप्रिय, नौजवानों के धड़कन और आवाज। रात्रि में यहाँ पर सुल्तानपुर बगल में यहाँ के बहुत से लोग बैठे हुए हैं। सुल्तानपुर में 12 बजे रात में घटना घटता है और 3 बजे भोर में चिराग पासवान ने 9 लोगों को मरने के बाद 1 करोड़ राशि दिलवाने का काम करता है। वही यहाँ का संसद है। दूसरा बताते हैं चिराग पासवान जी के बारे में, कोई ऐसा घटना दुर्घटना नहीं, कोई ऐसा शादी विवाह नहीं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बैठक नहीं जिसमें वो नहीं आते हैं। जब भी उनको खोजा जाता है, अभी तो हाल के दिन में देखिए यहाँ केंद्रीय विद्यालय के भूमि पूजन करके गए हैं, आपको यहाँ शहीद मरा है उसमें गए हैं, आपको सराय में पौड़ा गांव में, आपको एयरपोर्ट पर भी गए, गांव में भी आए। कोई ऐसा नहीं है जहां पर वह नहीं जाते हैं। जो भी कहता है उनके पास अगर हमसे रिकॉर्ड लेना हो उनको कहिएगा, या रिकॉर्ड अब हम देंगे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, बिहार की राजनीति में वर्तमान समय में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? धन्यवाद प्रभात खबर के आयोजक का और कांग्रेस के पार्टी की तरफ से हमको बुलाए पक्ष रखने का मौका दिए, इसके लिए आभार। वैशाली की जनता को मेरा प्रणाम। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कांग्रेस अपने को कहाँ देखती है, कांग्रेस हमेशा अपने आप को सत्ता के लिए नहीं, जन समस्या से जोड़ के अपने आप को देखती है और जहाँ भी जनता का समस्या होता है, देश में अन्याय होता है, जनता के साथ खड़ी रहती है। ठीक है मुकेश जी, अब एक एक करके हम जनता का सवाल ले लेते हैं। जिनका सवाल होगा वो हाथ खड़े करेंगे, हम उनका। हाँ आइए भैया, आगे आइए। क्या नाम हुआ? निखिल कुमार। राजद के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार जोरफिया जी ने कहा कि नए युवाओं को आने का मौका है। आप कैसे 9 या 70 साल के होने जा रहे हैं, बार बार विभिन्न पार्टियों चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा कैसे हो गए? आप तो वही खटारा 4.5 साल गायब रहते। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से बचना है हमें। आपके जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप नहीं उनका सम्मान करेंगे तो कौन करेगा? देव जी, आपके पास सवाल था। उन्होंने कहने का काम किया कि हम बोले हैं अपने लिए कि हम युवा हैं, या तो उनका कान खराब है, चाहे सुनने में नहीं सुन पाए होंगे। मैंने कहा कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। युवा, तेजस्वी यादव युवा नहीं है क्या? आपके दिमाग में कुछ अधिक गुस्सा घुसा हुआ है? ठीक है सर। तेजस्वी यादव आपको युवा है, 100% युवा है और युवाओं के लिए काम करने का काम किया है और लोगों को नौकरी देने का काम किया है। और हम लोग परिवर्तन होगा तो केवल नए लोग नहीं आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे। ये थोड़े है कि हर बार नए लोग आएंगे। राजनीति सबके लिए है, राजनीति सबके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल भी देव कुमार भैया से है कि देव कुमार भैया मंच पर झूठ बोल रहे हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया है, जबकि हम जानते हैं और पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार की कलम से, नीतीश कुमार सरकार, नीतीश कुमार जी के कलम से नौकरी मिली है। तो जनता के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, चौरसिया जी, आपके सवाल हैं फिर से। जनता सब जानती है। आपके कह देने से कि तेजस्वी यादव जी नौकरी नहीं दिए हैं, नीतीश कुमार तो कहते थे, तेजस्वी जब कहते थे चुनाव के वक्त कि हम नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को,
तो नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लावेगा, कहाँ से नौकरी देगा। वो तो हर बार में ठुकराते थे, करते थे, लेकिन तेजस्वी जी के दबाव में नौकरी देने का काम किया तो नाम तो तेजस्वी यादव जी का ही होगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, सिग्नेचर तो मुख्यमंत्री का ही होगा। सिग्नेचर तो यहाँ नगर परिषद में सभापति है उसका होता है, और नाम लिखाता है बोर्ड पर अवधेश जी का। ठीक है सिद्धार्थ जी, बात छोड़िए ना, अब किसी का होता है। हाँ, अवधेश जी नाम आएगा तो मौका भी दीजिए भाई बात रखने का। बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि जो भी निर्वाचित होते हैं, कोई भी सरकार की जो योजना होती है, यह प्रोटोकॉल होता है कि माननीय सांसद और विधायक का नाम उस पर रहे। अगर जानकारी की अभाव है तो जानकारी लेना चाहिए। सारी की सारी योजनाएं सरकार की है। निश्चित तौर पर हम पहले भी बताए हैं कि विधायक के नाते पीछे भी हमारा नाम रहेगा और हाजीपुर के लोग का आशीर्वाद मिलेगा, आगे भी वह नाम रहेगा। सिद्धार्थ जी, आप पे सवाल था। प्रतिनिधि तो चिराग पासवान भी है, उनका नाम क्यों नहीं रहता है? ठीक है सिद्धार्थ जी से पहले जवाब ले लेते हैं। जवाब ले, उनका कहना है कि 17 महीने की सरकार में जो भी जॉब सैंक्शन हुए हैं वो तेजस्वी यादव की देन है। देखिए, इस पर सदन में भी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, इस पर बातें हुई थी और बड़े भाई अवधेश भैया भी उस वक्त सदन में, क्योंकि मेरे ही आगे बैठते हैं, तो भैया भी थे वहाँ पे, और ये बात विपक्ष की तरफ से आई थी कि तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया। तो आपको मैं बता दूं कि ये सदन के जो संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने ही सदन में घोषणा किया था, वो ऑन रिकॉर्ड है, देख सकते हैं, कि 2020 के पहले ही जब विजय चौधरी जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त ही सरकार ने फैसला किया था कि इतने लोगों को नौकरी देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात कि सदन के नेता, जो विधानमंडल दल के नेता हैं, उनका फैसला होता है और उनके कमिटी जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं। तो और उस समय एनडीए की सरकार थी, जो विजय चौधरी जी की बात मैंने कहा, अवधेश भी आप बोल रहे हैं, तो उस वक्त एनडीए की सरकार थी और फैसला, जो भी कोई नीतिगत फैसला होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री करते हैं और उस पर जितने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उस पर वो अपना हस्ताक्षर करते हैं, उसको अमली जमा पहना। ठीक है एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल मेरा सवाल राष्ट्रीय जनता के नेता से है कि वो कहते हैं कि बिहार के हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन MY समीकरण से बाहर नहीं निकलते हैं। मेरा सवाल उन्हीं से है कि आप बताएं कि जाति से ही वो यादव और मुस्लिम का ही राजनीति करते हैं, क्यों? बिहार के राजनीति में सभी जात का जो है वोट है, लेकिन MY का ही राजनीति करते हैं। एक छोटा सा आप लोगों से आग्रह है कि जितना हाजीपुर की आम समस्या होगी उन पे बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बिहार की सियासत से ज्यादा हाजीपुर की जो समस्या है उस पे बात होनी चाहिए। हाँ पूछिए। देव कुमार चौरसिया जी से हम कहना चाहते हैं कि उनकर घर पूरा माने डूबा हुआ रहता है, उनका घर पूरा। आ एगो छोटा सा कॉलोनी है, वो कहाँ राम प्रसाद चौक पर तनका सानी पानी लग गया तो ट्वीट पर यूसुफपुर भवानी चौक पर, तो वो पूरा व्हाट्सएप पर डाल के पूरा सोशल मीडिया पर डाल, उनका घर पूरा डूबल हुआ रहता है। तो तेजस्वी यादव को काहे न कहते हैं कि मेरी घर को माने अति साफ कीजिए, पानी को डाली। ठीक है हम एक एक करके और सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं। एक मिनट। हाँ, हमारा घर डूबा रहता है, किसका देन है? ये देन किसका है? आरजेडी का, सरकार उसी का है ना, आरजेडी का है। इसका डूबा हुआ है, रोड डैमेज है। आप लोग बीच में नहीं बोलिए, बीच में माइक नहीं जा पाएगा। रोड पूरे शहर का डैमेज है। एक आग्रह करेंगे, रोड डूबा हुआ है तो उसमें क्या? एक आग्रह करेंगे, चूंकि जब आरोप आएगा तो बात रखने का मौका हमको मिलना चाहिए। अभी बड़े भाई देव कुमार भी बता रहे हैं कि मेरा घर डूबा रहता है, तो किसका ये दायित्व है? लगातार एनडीए से लेकर जो भी बिहार के बड़े नेता हुए, सबके नजदीक रहे, अपना घर नहीं बचा पाए हैं। राजनीति तो अपना धन की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं, बाकी काम से तो कोई मतलब है नहीं उनको। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं इस शहर का प्रसिद्ध रंगकर्मी हूं और सोशल वर्कर हूं। सारे लोग हमें जानते और पहचानते होंगे। मेरा सोशल वर्क में बहुत सारा काम भी हुआ है। मैं आदरणीय जो चौपाल के इस मंच पर बैठे हुए हैं नेता लोग और प्रत्याशी लोग और जो भी इस दूसरे पार्टी के लोग पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या हमारे हाजीपुर और वैशाली जिला की जनता बहुत सारे समस्याओं से आज तक ग्रसित नहीं है? मैं मस्जिद चौक पर कल गुजर रहा था, वहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लिखा हुआ है कि हाजीपुर शहर
को जल जमाव से निजात मिल जाएगी। लेकिन तब से लेकर आज तक अरबों खरबों रुपया विकास के नाम पर हमारे हाजीपुर शहर में खर्चा हो चुका सरकार के तरफ से, लेकिन समस्याएं जस के तस हाजीपुर में बनी हुई है। कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो विकराल रूप ले लिया है। मैं एक बात भैया आपसे निवेदन करता हूं, मैं रंगकर्मी हूं, हाजीपुर की जनता को अगर बौद्धिक विकास चाहिए तो यहाँ पर एक प्रेक्षागृह का निर्माण होना बहुत जरूरी है। प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए हमारे देवेंद्र गुप्त जी वर्षों से लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कला भवन और प्रेक्षागृह का निर्माण होना चाहिए, जल जमाव से निजात मिलना चाहिए और यहाँ पर जाम की समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी आप ही से सवाल था। हाँ, एक बता रहे हैं कि जल जमाव से मुक्ति के लिए कोई फ्लैक्स देखे। हम सब अवगत हैं, मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा थी उसमें, और एक है कि भाई जो समस्याएं थी विकराल होते गया है। तो चूंकि अनप्लान्ड शहर था, आबादी बढ़ी है, 129 करोड़ रुपए की राशि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, 3 दिन पहले उसका निविदा फाइनल हुआ है, तुरंत उस पर काम शुरू होगा। बात रंगकर्मियों की हो रही है तो एक बात हम याद दिलाना चाहेंगे, कई रंगकर्मी यहाँ बैठे हैं। अपना जो अक्षयवट राय स्टेडियम है वहाँ जो रंगकर्मी रिहर्सल क्या करते थे, बैठ जाइए भैया, आप बोल रहे थे, हम पूरा ईमानदारी से सुने हैं। हम आप रंगकर्मियों के साथ जब वहाँ का भवन टूट रहा था, हाजीपुर का वह नगर भवन जो टाउन थाना के सामने अवस्थित है, आप लोग को ले जा करके हमने जिला प्रशासन से बात करा दिया था कि पूरा का पूरा उसको रीइनोवेट करके आपको हैंडओवर करा देते हैं। आप लोगों की एक टीम जो रजिस्ट्री की ऑफिस है उस तरफ से जाके विजिट किया था जिला प्रशासन के साथ में, और उन लोग बताए थे कि बाहर ही बाहर अगर उसको बनवा दिया जाता है। अभी 10-15 दिन पहले कुछ लोगों ने हमें बताया कि उसमें प्रगति नहीं हुआ है। जिला प्रशासन से बात हो गई है, आपका वह जो पुराना कला मंच था वह स्टेडियम के बाहर की तरफ से, रजिस्ट्री भवन की तरफ से पुनः बन जाएगा। आप वहां अपना काम कर सकते हैं, अपना जो भी दिनचर्या है वहां आप उसको कर सकते हैं। अवधेश जी, सुरेश जी आपका बात सुने, हमरा भी सुन लीजिए। हम माननीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे, जब जब हाजीपुर आते हैं तो पानी और सड़क से उनको भी गुजरना पड़ता है। और विधायक जी जितना कहे सब सही कहे, चिराग जी ने भी मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा, और जल निकासी और सड़क के लिए प्रयास में वह कार्य चल रहा है। जो बता रहे हैं विधायक जी बिल्कुल सही, 100% सही बता रहे हैं। आगे कार्य ठीक है अवधेश जी, एक सवाल ले लेते हैं जनता के बीच से। रवि कुमार चौरसिया, मेरा सवाल नहीं है, हाजीपुर के जनता का सवाल है। 25 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 20 साल से शासन में हैं एनडीए बिहार में। अभी उन्होंने कहा, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, माननीय विधायक जी ने ये बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर होते हुए उनके घर तक जो सड़क जाती है वो आज तक क्यों नहीं बना, पहला। दूसरा, जिन सुप्रीमो लोगों के, हमारा वैशाली जिला सुप्रीमो बहुल जिला है, पहले आपको बता देते हैं, जिनके बैसाखी पे मोदी की सरकार खड़ी है, उस हाजीपुर में आज तक एक विश्वविद्यालय भी नहीं है। यहाँ के तमाम छात्रों को, चाहे वो एनडीए के समर्थित छात्र हो, चाहे आरजेडी के समर्थित। एक ऑब्जेक्शन है, सवाल पूछने का पूरा अधिकार आपको है। मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार नहीं है, बात ध्यान रहे। मोदी की सरकार अपने बूते है, देश के लोगों के आशीर्वाद से मोदी की सरकार है, आपके बूते नहीं है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ठीक है। किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो असंवैधानिक हो। अवधेश जी, एक सवाल था फिर वही सड़क का। नित्यानंद जी का रास्ते घर उसी रास्ते में पड़ता है और इनका सवाल था कि वहाँ जर्जर सड़क है। हम एनडीए के अगर कुछ लोग इस कार्यक्रम में हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आरजेडी के जो लोग होते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। झूठ भी किस मजबूती से रखा जाता है उसको आप लोग को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। इनको याद नहीं है हाजीपुर महनार की उस सड़क की आप बात कर रहे हैं जो एनएच की सड़क है। आपके सामने समय में वह सिंगल सड़क थी, आज डबल हो गया है। और
डेढ़ 3 मीटर चौड़ा वह सड़क बन रहा है। बिद्दुपुर की तरफ से सड़क बन गई है मात्र 1.5 किलोमीटर जरुआ से सदुल्लापुर के बीच। मानसून आ जाने के कारण उस सड़क का काम बाधित हुआ है, नहीं तो बाकी पूरी की पूरी सड़क बन गई है। जो भी सड़क बची है जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगा तुरंत उसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक। हाँ अवधेश जी हाँ नहीं, एक मिनट हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। हाँ आएंगे आपके पास आएंगे। ठीक है अवधेश जी, हम बताना चाहते हैं, विधायक जी तो बहुत कुछ बताए, लेकिन सभी भाई हम लोग सभी एक है। और आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं हम आ रहे हैं। एक मिनट ठीक है। नहीं एक मिनट भैया बैठ जाइए भैया। ठीक है एक मिनट सवाल पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है नारा एक मिनट आप लोगों से ये प्रभात खबर का कार्यक्रम में कोई चुनावी रैली नहीं है। देखिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि ये प्रभात खबर का कार्यक्रम है, इसको आपको सफल बनाना है, जनता के मुद्दे उठाने हैं। यहाँ पे किसी तरह की नारेबाजी नहीं करना चाहिए। नहीं आप सबसे आग्रह है, नहीं कोई भी करे किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं हम। सर एक जवाब हम अवधेश जी, ऐसा देखिए सभी लोग हम लोग एक है, शांति से सुनना। बिल्कुल। जवाब भी शांति से सुनना है। ऐसा विपक्ष था, इसके चौहद्दी में पानी लगा हुआ रहता था, धान रोपनी मेन सड़क पर लोग रोपता था। सर सुना जाए। हाँ अवधेश जी, चौहद्दी में ऐसा विपक्ष था। हाँ। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। 20-25 साल पहले लोग मेन सड़क पर धान रोपते थे शाही कॉलोनी में, और उसके बाद भी सड़क नहीं बनता था। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में रघुवंश बाबू को कोर्ट पन्ना करा, ये सड़क में रोड है, हाई कोर्ट किया जाए कि रोड में सड़क है कि गड्ढा में है। 5 घंटा लगता था जो अब 2.5 घंटा लगता है। यही है स्थिति। अगला सवाल एक महिला का है। एक मिनट, आपके बीच महिला मौजूद है, उनसे सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले। जी मेरा सवाल देव कुमार चौरसिया जी से है कि जिस तरीके से आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे प्लीज। हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी जी जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री समझते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि ये बिहार है, बिहार, यहाँ बिहारी खैनी में चूना डालते हैं, रगड़ के खा जाते हैं। तो किसको खाने की बात कर रहे हैं? क्या बिहार के जनता को खाने की बात कर रहे हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक भाई ने मेरे से पूछे थे, यहाँ आपसे पूछे थे कि आपके घर के नीचे पानी जमता है, तो आपने बोला कि पानी को हटाने का काम किसका है? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं एक मिनट, नहीं इस तरह क्या आप लोग कार्यक्रम को खराब कर रहे हैं। नहीं एक मिनट नहीं बिल्कुल नहीं, एक मिनट मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, आप किसी भी प्रभात खबर के कार्यक्रम में किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, एकदम कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं आप चलिए आगे से हटिए, आप आगे से हटिए, हम कर रहे हैं, आप आगे से हटिए। ठीक है आप आगे से हटिए। पहले आप लोग जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब लोग इस तरह के किसी भी भाषा का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आग्रह है सभी लोगों से, सुनिए ना, जो मर्यादाएं हैं कार्यक्रम की बनी रहे। पहले बैठिए, हम बात कर रहे हैं ना, आप बैठिए पहले। आप कहाँ, सतेंद्र जी बैठिए पहले, सुभाष जी बैठिए, आप नीचे हमारे बैठिए आप। राजेश भैया आप चलिए, आप यहाँ बैठिए, जगह पकड़िए अपना। कौशल भैया, अरविंद जी आप जगह बैठिए, और सुभाष भैया आप बैठिए जगह पे बैठिए, सभी बैठिए अपनी जगह पे। पप्पू जी बैठिए जगह पे, सब लोग बैठे। मिथिलेश भैया प्लीज बैठिए जगह पे। और एक हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है, देखिए हम लोग पटना से इसलिए आए हैं कि हाजीपुर की समस्या को सुन सके। अगर आप लोग कार्यक्रम डिस्टर्ब करेंगे तो कोई सफलता नहीं मिल पाएगी हमें। एक एक करके सवाल कीजिए, हमारा माइक पहुंचेगा और उन सवालों का हम जवाब भी लेंगे। खड़े होइए भैया, एक एक सवाल। देव कुमार भैया से मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव जी ने 5 विभाग रखे थे, उसमें कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दी है? क्या इसका डाटा आपके पास है तो हमको बताया जाए, यहाँ युवाओं को भी बताया जाए। कुमार चौरसिया जी, सवाल आपसे है कि तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे जब उप मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को रोजगार मिल सका है? तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, उसको तो आप लोग मान ही नहीं रहे हैं।
आप लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए। विभाग की बात हुई थी, विभाग। तो आप लोग नहीं मान रहे हैं। पूरे बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। मैम बैठ जाइए। और माननीय विधायक जी का जो कहना है कि जहाँ मेरा घर है, घर के पास में पानी लगा हुआ है, तो मेरा दायित्व है कि उसको बनवाने का। तो विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो अब पासवान, वो हमारे नज़दीक जितना है सबसे अधिक लोग पासवान का वोटर है। 70% पासवान वोटर है, तो वो वोटर आपका नहीं है क्या? वो मेरे ही मत्थे भरिएगा। जो वोटर आपका है, चिराग पासवान जी का वोटर है, वो वोटर आपका नहीं है। देव कुमार भैया, उनका भी काम आप नहीं करते हैं, मेरा काम आप नहीं कीजिए। अच्छा, हम सक्षम है। वोटर सबका है सर, वोटर सबका है, वोटर पूरे बिहार का है। इनके दिमाग में है कि देव कुमार का वोटर है। आ रहे अवधेश जी, आ रहे हैं आपके पास। नहीं, और निश्चित रूप से पासवान लोग है, तो पासवान लोग के बारे में लोग कहता है पूरे बिहार में कि चिराग पासवान का वोटर है। आप एकदम सही बात है, उनसे एकदम सही बात है। आपको निराशा क्यों है? हम तो किसी वोटर को दूसरा वोटर नहीं मानते, और आपके जाति के लोग का भी जब वोट नहीं देने पर लोग खेत का जनेरा काट देता था, अमरूद का पेड़ काट देता था, उस समय भी हमारे ही नेता और हम जाके बचाते थे। आज बात पासवान समाज की है, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और अवधेश तैयार है। आरसीडी की चौड़ी सड़क राजपूत नगर से ईसूपुर होते हुए आर्यन कॉलेज होते हुए और नया बाईपास तक गया है। अभी ईसूपुर से बाजार समिति के बगल से जो 10 फीट चौड़ी सड़क थी, उसको यहाँ के विधायक ने, जिनकी बात आप कर रहे हैं पासवान समाज की, उनके विधायक ने उसको 14 फीट कराया है। रोड ढलाई का काम पूरा हो गया है। जो सड़कें बची है, चुनाव के पहले वह सड़कें बना ली जाएगी। आप कोई चिंता नहीं कीजिए, आपका वाला सड़क भी हम बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अवधेश जी ने आश्वस्त किया। चलिए एक जनता के बीच, आपके मन में विभेद है, आपने कहने का काम किया है। ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं। एक मिनट सर। हाँ, हम बताना चाहते हैं, चिराग जी भी 4 सड़क के लिए PWD के लिए अनुशंसा की है, जिसमें एक विधायक जी बताया जिसका काम शुरू हो गया है और 3 बचा हुआ है। PWD नगर का लिया है, बहुत जल्द उसमें भी काम शुरू। ठीक है अवधेश जी, अब एक जनता के बीच चलते हैं। सवाल है। मैं रोहित पासवान, किसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, आप हाजीपुर के लिए कुछ नहीं करते, खाली बात करते, सब पार्टी के नाम पे लड़ते और लड़ाता है, और जनता का कोई काम नहीं। झोला लेके बैठे हुए पूछ रहे हैं, तो वो लड़ रहे, इधर से इधर मार कर रहे। क्या हाजीपुर के लेके? अभी बड़ी ईसूपुर में जाके देखिए, पानी घुटना भर हेल के आते हैं। कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। पहले सिद्धार्थ जी आपके पास जाते हैं। जनता पूछ रही है कि लोग केवल वोटिंग के समय आते हैं दरवाजे पर। नेताजी, मेरा ये सोच है कि जिस इलाके, जिस विधानसभा की भी बात कर ले, जहाँ के कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता अगर चाह ले कि मेरे इलाके का विकास करना है, किसी नेता की औकात नहीं है कि वहाँ विकास ना हो। सभी नेता चाहते हैं कि हम अपने इलाके का विकास करें। ऐसा कोई नेता नहीं चाहेगा कि हमसे मेरा कोई एक मतदाता भी छूट जाए, मेरा एक मतदाता भी मुझसे नाराज हो जाए। तो हर विधायक और हर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके इलाके का विकास हो। अवधेश जी आपके पास। कुछ हद तक जो जल जमाव की बात कर रहे हैं सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बताया कि 129 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अभी 3 दिन पहले उसका निविदा की प्रक्रिया पूरी हुई है। बाकी चाहे वह सदर हॉस्पिटल हो, बाजार समिति का बिल्डिंग हो, शिक्षा विभाग हो, मस्जिद चौक का पुराना पुस्तकालय हो, सब नई भवन बना है। और निश्चित तौर पर विद्यालयों में कमरों का निर्माण हुआ है। और सदर अस्पताल में तो 6 तल्ला लिफ्ट लगा है। हम लोग भी कल्पना नहीं किए थे। कुछ बड़े भाई लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं पहले का जो शासन था 25-30 लोग इंजरी बनवाने सदर हॉस्पिटल में आते थे। आज चमचमाता हुआ भवन बना है। और सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो ही नहीं, पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो भी लिफ्ट से 5वें और 6ठा तल्ला पर जाते हैं। यह आज का विकास है। देव कुमार चौरसिया जी, उनका सवाल था कि हाजीपुर में जब चुनाव आता है तो नेताजी दरवाजे तक पहुंचते हैं, बाकी 4 साल तक गायब दिखते हैं। उनका सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा घर हाजीपुर विधानसभा में है, हमको कहीं से आना नहीं है। दूसरे विधानसभा में मेरा घर नहीं है। हम तो यहीं रहते हैं, यही बाजार मेरा है, सब चीज़ यही है, तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो, लेकिन जो माननीय विधायक जी हैं, इनका कहना है कि आपका इलाका है, घर है, तो हम उधर काम नहीं कराएंगे। तो आपको बतलाना चाहते हैं, मौरज चौक से लेकर के जो मेरे घर की तरफ के जाता है, चौरसिया चौक की तरफ, उसमें मेरे जात का वोट नहीं है, हम लोगों का वोट नहीं है। वहाँ
कुशवाहा लोग और मिश्रित लोग। नहीं सर, जात का वोट क्या होता है? जात का वोट क्या होता है सर? नहीं, आप नहीं सर, हम लोकतंत्र की धरती पर मौजूद हैं, वहाँ जात की बात क्यों हो रही है? बिहार में जात का ही वोट होता है। नहीं सर, नहीं, हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। नहीं, जात का वोट क्या होता है सर? तो हम लोकतंत्र की धरती जन्मस्थली पर मौजूद है और यहाँ पे बिहार की विकास के एजेंडे पे बात होनी चाहिए, यहाँ पर जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ रोड खराब है तो विधायक जी कहते हैं कि देव कुमार जी बनवाएंगे। मुकेश जी, मुकेश जी, आपके नेता कह रहे हैं कि इस जात के वोटर के पास हम नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वोट नहीं देता है। ऐसा वो नहीं कहे हैं। और मैं राजा पाकर का बात करना चाहता हूँ। वैशाली जिला के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, राजा पाकर जाके एक बार देख लें 5 साल पहले रोड की क्या स्थिति थी और आज रोड की क्या स्थिति है। अगर मेरी विधायक का काम सही की है तो आप लोग उसके बस उनसे प्रेरणा लें और उस तरह का रोड बनवाएं। पहली बात आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। एक मिनट सुन लिया जाए। दूसरी बात, अब अवधेश भैया बोले अभी मस्जिद चौक पर पुस्तकालय के बारे में, पहले जवाब दे देने दीजिए। अवधेश भैया बोले मस्जिद चौक पर पुस्तकालय के बारे में, तो उसके बारे में हमने जनहित याचिका दायर किया, तब जाके पुस्तकालय का स्थिति सुधरा है। नहीं, आप लोग मत बोलिए, माइक आएगा तब बोलिएगा, बोल लेने दीजिए पहले, आपके नेता मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो अगर वैशाली का काम का बात हो रहा है तो सब लोग पॉजिटिव से सोचिए और पॉजिटिव कुछ काम कीजिए। ठीक है, और मैं आप जनता की तरफ से एक मांग करता हूं, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं करता हूं। एक मांग है मेरा जनता की ओर से कि चिराग पासवान जी यहाँ के माननीय मंत्री हैं और सांसद हैं, उनका पार्टी का कार्यालय है, एक वहाँ पे अपना संसदीय कार्यालय बना दें जहाँ पे जनता जाए और वहाँ पे अपना काम करवाए। ठीक है, अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, चिराग पासवान जी का कार्यालय हाजीपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में खुला हुआ है, सुल्तानपुर गांव में, और वहाँ जबरदस्त है, दुतल्ला बना हुआ है। भैया कंप्लीट कर लेंगे, पूरा करने दीजिए। एक दूसरा बताना चाहते हैं, चिराग पासवान जी का तो जितना बैठा हुआ आगे ना राजकुमार श्रीकांत धर्मेंद्र, 24 घंटा कार्यालय लेकर के पास में बैठा हुआ, उसके पहरेदार के रूप में चिराग पासवान जी के सिपाही के रूप में कार्यालय खुलता है। बताइए ये काम के एक मिनट देखिए, कंप्लीट कर लेंगे, हम बोल लेते हैं सर। अरे याद कीजिए, कह रहे हैं राजा पाकर के, कहीं विधायक राजा पाकर के सत्ता से लगे क्या सड़क बनाएगा? सड़क तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का देन है, ये बना करके गए। ठीक है, एक सवाल है सर अगला 2-3 बात कर लेने दीजिए सर। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हाजीपुर का बहुत से पुराने लोग हैं, वो बताएंगे। हाजीपुर में 10 फीट का सड़क सर 10 फीट वाला सड़क यहाँ देख रहे हैं ना, राजेंद्र चौक से गुजरी वाला, और ईटा पत्थर वाला इनका सड़क कांग्रेस के टाइम में और बाद के समय में था। ये तो आपको 2005 के बाद बना है, बहुत से साथी बैठे जानते हैं। दूसरा सर, पुल का स्थिति था, सोनपुर पुल जाने के लिए एक तरफ से गाड़ी जाती थी और दूसरे तरफ इंतजार करता था लाल झंडा का, तब जाता था। तो सड़क पर बिजली सबका जाल बिछ गया। अवधेश जी, उसी राजेंद्र चौक पे हम चर्चा करने गए थे, तो लोगों की समस्या थी कि अतिक्रमण बहुत अधिक है, जिस दूरी को 5 मिनट में तय किया जा सकता है उसको 15 से 20 मिनट लग जाता है जाने में। का नहीं है मामला एलिवेटेड सड़क का है, जो अभी पास हो चुका है, बहुत जल्द एलिवेटेड सड़क बन जाएगा। अवधेश जी, उसमें अतिक्रमण का जो विषय है इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले लोग कहते थे कि वेंडर जोन नहीं है, लगातार प्रयास के बाद रेलवे से हम लोग वेंडर जोन भी रेलवे से जमीन लेकर के बनवा दिए हैं। फिर भी कुछ दिन दुकानदार वहाँ रहते हैं, फिर भाग कर आ जाते हैं। वह व्यवस्थित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आधा मिनट का समय आपसे हम चाहेंगे जी सर। पीछे हमारे बड़े भाई देव कुमार भैया ने कुछ आरोप लगा दिया है, तो बातों को समझिए। उनका कहना है कि हमारा घर हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में, हमको लगता है उनका संदर्भ तेजस्वी यादव जी से है, जो बाहर से आते हैं राघोपुर में, इसके लिए शायद उन्होंने कहा है। तो उनका नेतृत्व और उनके भीतर की बात है, पार्टी के भीतर की बात है। और एक वर्गीकरण जो उन्होंने किया कि कुशवाहा वोटर है, बैस वोटर है, पासवान वोटर है, विधायक जी सब आपका वोटर है। हम तो सारे के सारे लोगों को अपना वोटर मानते हैं, अपना मतदाता मानते हैं। निश्चित तौर पर हाजीपुर के सभी लोग मिलकर निर्वाचित करते हैं, तभी हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसको विभक्त किया। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं पहले।
जी, मेरा नाम प्रिंस यादव है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हूँ। इस बार गोल्ड मेडल भी जीता हूँ। 2022 में राष्ट्रीय लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले देव कुमार चौरसिया भैया से सवाल है कि तेजस्वी यादव ऐलान किए थे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो उस योजना के तहत वैशाली जिला से और हाजीपुर से आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला। और दूसरा सवाल जो अभी सत्ता में अभी हमारे अवधेश भैया उनसे है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वैशाली जिला के, ठीक है ना, हमेशा ये जो कचहरी फील्ड है इसमें उससे कोई भी लाभ नहीं ले पाता है। इंडोर स्टेडियम है उसका भी लाभ नहीं ले पाता है, ठीक है ना। तो कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे स्टेडियम के लिए और कहाँ कहाँ दर दर ठोकर खाते रहेंगे कि हम लोग एक अच्छा ग्राउंड मिल पाए और अच्छा से खेल पाए। ठीक है अवधेश जी, या पहले तो उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार ही नहीं देश का नाम गौरवान्वित किया है। प्रिंस यादव जी कराटे में स्वर्ण जीता है इंटरनेशनल, उनको शुभकामना है, बधाई है हाजीपुर के लोग की तरफ से। बाकी आपका जो कहना है ग्राउंड के विषय में, एक जो बसावन सिंह इंडोर से स्टेडियम है उसमें कुछ खेलों के लिए लोग ने चिन्हित कर रखा है। आप जहां प्रिंस यादव जी खड़े हैं, संस्कृत महाविद्यालय का यह प्रांगण आज से कुछ दिन पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसको हमने ठीक ठाक करा दिया है। कुछ जो अच्छी कामें हुई है, कुछ अच्छा जो काम हुआ है, शिकायत भी हो जनप्रतिनिधियों से, लेकिन कुछ जो अच्छा काम हुआ है उसके लिए थोड़ा धन्यवाद भी दीजिए। आज छैवट राय स्टेडियम जो जिला प्रशासन ने चिन्हित किया था कि हम उसको सिंथेटिक ट्रैक लगाएंगे, कई खेल को वहाँ रोकेंगे, हमने उस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरा का पूरा फील्ड मैदान खिलाड़ियों को ही समर्पित होगा, कहीं से कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं लगेगा। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या जो भी उनके खेल की एक्टिविटी है, छैवट राय स्टेडियम में पुनः थोड़ा सा काम बचा है, काम करा के आप लोग को सुपुर्द कर देते हैं। जी सर, हम मंच के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं, चिराग पासवान जी ने रेलवे से बात कर करके वह स्टेडियम बनाने के लिए रेलवे जमीन देगा, उसके अभी जवाब वह दे चुका है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं पहले। मेरा सवाल है विधायक जी से। पिछले 25 साल से ये लोग यहाँ विधायक हैं और आज तक हाजीपुर का रोड का स्थिति खराब है, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार विधायक जी है। और हर बार चुनाव आता है तो वही बात कि काम चल रहा है और पूरे हाजीपुर, पूरे बिहार के सबसे जर्जर सड़क की स्थिति में हाजीपुर नंबर 1 पे है। रामविलास जी ने एक सपना देखा था कि हाजीपुर भारत के सबसे सुंदर शहर बनाएंगे और इन लोगों ने हाजीपुर को सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। इसका जिम्मेदार सिर्फ विधायक जी है और 25 साल से विधायक यहाँ है इसका। ठीक है अवधेश जी, 25 साल के रट जो आप लोग लगाते हैं, आपको पूरा हक है, अधिकार है बातें रखने का, बातों को जानने का। 25 साल से जो विधायक है हाजीपुर बीजेपी का, किसी के कृपा से नहीं है, हाजीपुर के लोग के आशीर्वाद से है, आगे भी रहेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जर्जर सड़कों की स्थिति को लाना एकदम उपयुक्त है, हम आपके बात से असहमत नहीं है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा पानी लगाए तो रील बनाएंगे, डालेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, हाजीपुर के लोग समझदार है, वो होने वाला नहीं है। और हम दावे के साथ कहते हैं, सिनेमा रोड की सड़क बन गई, नखास से चौहट्टा का सड़क बना, अनजानपुर से हसारगंज का सड़क बना, गुदरी रोड बना, हॉस्पिटल रोड बना, डाक बंगला से जो रामबालक चौक है वो सड़क बना। आज ही रात के 9 बजे राजेंद्र मोड़ से सुभाष चौक होते हुए और नगर परिषद के रामबालक चौक तक 5 करोड़ 40 लाख के लागत से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। और जो भी सड़कें टूटी है, निश्चित तौर पर वो ख्याल पकाना है मन में तो पका लीजिए, पूरी पकाने में कोई हर्जा नहीं है, उसका कोई लाभ हाजीपुर का लोग आपको नहीं देने जा रहा है। पुनः कमल खिलेगा हाजीपुर में, दावे के साथ हम कहते हैं। ठीक है। अब हम एक और चर्चा पे चलते हैं, चूंकि वहां उस पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं मौजूद है, लेकिन सिद्धार्थ जी आपसे सवाल है, बिहार की राजनीति में वर्तमान में प्रशांत किशोर की मौजूदगी को किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? प्रशांत किशोर जी की राय के बारे में मैं क्या कहूँ, यहाँ की जनता के ही भावना को आप समझ सकते हैं, कहीं वो नहीं है। और बिहार में फिर से 2025 फिर से नीतीश और फिर से एनडीए सरकार होगी। मुकेश जी, इस वक्त राहुल गांधी बिहार में है और वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं, साथ में तेजस्वी का भी साथ मिल रहा है, कितना असर देखते हैं 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर उसका? मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि चुनाव में असर निश्चित पड़ेगा और हम लोग मुद्दा की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सत्ता के लिए विधायक को नहीं तोड़ेंगे, सत्ता को लिए विधायक को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ जी, अभी जो हमारे बड़े भाई जो बोल रहे हैं, जो यात्रा चल रहा है,
मैं उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये जो अपनी बात करते हैं, पिछले जो लोकसभा चुनाव बीता उस समय इनका संविधान यात्रा चल रहा था। संविधान खतरे में, चुनाव खत्म हो गया, वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी नया से SIR के बारे में इनका यात्रा चल रहा है। शुरू में इन लोगों का कहना हुआ कि हम चुनाव में ही नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का। उसके बाद अभी यात्रा चल रहा है और अभी एक दो दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा है कि अब कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आपका नाम अगर छूटा हुआ है SIR में तो उसको दर्ज कराने का काम करें। तो अपनी बातों पे तो ये है नहीं। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी थोड़ी देर पहले आप अपने संबोधन में किसी का प्रश्न था कि जात पात देखकर विकास के कार्य होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वैशाली विधानसभा के तीनों प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गोरौल में ट्रामा सेंटर का निर्माण हम लोगों ने कराया। सड़कों का निर्माण हुआ। कोई जात देख के किसी का इलाज नहीं होता है। वहाँ से सड़कें बनी हैं, सभी समाज, सभी जाति धर्मों के लोग लिए बना है। कोई ऐसा कहे, हमारे माननीय विधायक जी अभी बोल रहे थे हाजीपुर, वो सड़क जो भी हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, हाजीपुर सदर अस्पताल में जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का अस्पताल बना है, वहाँ सभी जाति धर्मों का इलाज होगा और सभी लोग अपना वहाँ इलाज कराते हैं। मुकेश जी, माननीय विधायक जी कहे जे राहुल गांधी जी अभी SR का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी के गोली मारो ठाकुर क्यों उठाए? बीजेपी के एक दूसरे MP थे, वो क्यों मुद्दा उठाए? कहीं ना कहीं हमसे सहमत हैं लोग, लेकिन तानाशाह के डर से अपने मुंह से नहीं बोल रहे। नहीं, इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं होगा। नहीं, माफ कीजिएगा। देव कुमार चौरसिया जी, आपके पास आते हैं। बड़ा भाई बिहार में कौन है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? देखिए, राजनीति में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ना नीतीश कुमार बड़ा है ना चिराग पासवान छोटा है। हम लोग सबको समान मानते हैं। अब उनके पार्टी के लोग छोटा मानते हो सकता है। हम लोग के यहाँ अभियान चल रहा है कि चोर भगाओ और देश बचाओ, वोट बचाओ, चोर भगाओ वोट बचाओ, ये अभियान चल रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग चोर को भगाएंगे और वोट को बचाने का काम करेंगे। ये अभियान हम लोग का चल रहा है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। अभी सिद्धार्थ जी, अभी एक बात आ रही थी। नहीं, एक मिनट, नहीं बैठ जाइए, आपके पास आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। अभी एक बात आ रही थी कि 2 दिन पहले की बात है, जहां पर सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग भी देखे उसको। तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या कैंडिडेट इनको राहुल गांधी जी को मान लिया, लेकिन जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, तो वो गौन रह गए। तो ये किस तरह का एडजस्टमेंट एक दूसरे में है, किस तरह का गठबंधन एक दूसरे के साथ। अवधेश जी के बाद मुकेश जी आपके पास आते हैं। संविधान की बात आ गई है, चूंकि कई बड़े नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। साफ कहिए ना कि जब खानदान खतरे में पड़ता है तो आप संविधान की बात करते हैं। आपका खानदान खतरे में पड़ गया है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। और जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ा संविधान यात्रा निकाले थे, जिसमें हाथी पर संविधान रखा गया था और मुख्यमंत्री पैदल चल रहे थे। संविधान का यह होता है सम्मान। आप क्या जानते हैं संविधान की बात करते हैं? सीधी बात कहिए। आप आज कोई स्टेप लेते हैं, कल पलटते हैं। लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रहे थे कि SIR में नाम काटा गया है, और आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम लतार लगाई कि जाकर उसमें सहयोग कीजिए, आप रोड पर कर रहे हैं ड्रामा और उसमें सहयोग नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तब आपके नेता आ गए हैं, जाइए और नाम जुड़वाइए। अभी भी समय है। सभी साथियों से आग्रह है, जिनका नाम छूटा है जाकर के नाम जुड़वाइए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, एक सवाल ले लेते हैं पहले। यहाँ पर प्रभात खबर की ओर से जो ये लगाया गया शिविर, उसमें सभी नेताओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम दर्शन भगत कहिए या पासवान कहिए, रामजीवन चौक। लेकिन जिस तरह से आप लोगों जो ये तूतू मैमे का जो सवाल लगा चुके हैं, हमारा देव कुमार भाई से, हमारे मित्र कहिए चाहे जो कहिए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इसका घोर निंदा करता हूँ कि आपने पासवान समाज को किस तरह से ट्रीट किया है, ये बहुत निंदनीय है। ठीक है, एक और सवाल है।
हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से हम कहना चाहेंगे कि राजापाकर के विधायिका के विषय में आप बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत विकास किया है। आज भी राजापाकर का स्थिति देखिएगा, सड़क का जो है जर्जर स्थिति है। आज भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए पगडंडी सड़क होकर लोग को जाना होता है। उसने कोई भी विकास कार्य वहाँ पर नहीं किया है। कुछ भी किया हुआ है तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का न तो चिराग पासवान जी आप करने जा रहे हैं। मुकेश जी, कल हम राजापाकर में थे तो वहाँ पे एक सवाल उठ रहा था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। डॉक्टर की उपलब्धता कराने का काम किसका है? नहीं हाँ, सरकार का। सरकार पहले कितनी थी, 5 साल में कितनी बनी? और पहली बात। दूसरी बात अवधेश जी का जवाब दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको लतार नहीं लगाया, इनको बोला तो ये आधार कार्ड को जोड़े। और राष्ट्रीयता की बात वो आदमी हमको नहीं बताए जो 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, वो हमको राष्ट्रवाद मत। मुकेश जी, अगर 17 महीने की सरकार में पर आप उपलब्धि पर अपना पीठ थपथपाते हैं तो वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है तो उसमें सवाल तो उठेगा ना सर। 17 महीना में जितना हम किए, जितना बहाली हुआ वो कम है क्या? नहीं, डॉक्टर की उपलब्धता पे सवाल है। डॉक्टर की उपलब्धता में बहाली करने का काम किसका है? 17 महीने सरकार आपकी थी। आप 17 साल से हैं, आप 20 साल से आप नहीं कर सकते हैं। मेरी विधायिका 5 साल में 5 हॉस्पिटल बनवाई, एक मवेशी हॉस्पिटल बनवाई। एक आग्रह है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 52 साल तक जिसने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, आप याद कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ के लोग को बुला के सम्मानित किए थे जब चाइना की लड़ाई हुई थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं, हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हम अपने वीर जवानों की बात करते हैं। हम किसी में कोई कसर मोदी जी ने नहीं छोड़ा है। आज भी सीमा पर जो जवान है आपने बीओपी तक नहीं बनाया, टेंट टाइम कर लोग रह रहे थे। आप बात करते हैं पहलगाम की, आप बात करते हैं पुलवामा की, आप बात करते हैं हिमालय पर्वत की। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता सीमाओं को सुरक्षित करने का काम ही नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया। सर एक मिनट, मुकेश जी बोल लीजिए। एक मिनट। सर हम बताना चाहते हैं, हम लोग यहाँ गांव के रहने वाले हैं सर। हम लोग यहाँ एक कहावत है, ये चलनी दुश्मन सूप के जरा अपने 76 को छेद है, तो वही में से सर जिसने संविधान को 1975 में 25 जून के 12 बजे रात्रि में आपातकालीन लगा करके और देश के संविधान को सीज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला को नहीं माना, इस्तीफा देना था। वो क्या कहेगा? वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी का जो नींव है वह हिल चुका है, कांग्रेस यहाँ से अलविदा हो चुका है, दूर दूर तक वहाँ ही नहीं है। चले मुकेश भैया, एक सवाल। आप यहाँ के नागरिक को, हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। आप क्या समझते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान की जो जनता है वो ए ह्यूम द्वारा, बताइए ना, आपके कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है और कहाँ का है, जरा नाम बताइए। वैसे कांग्रेसी को कहने पर हम झंडा फहराएंगे क्या? आप बताइए, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपने बोला है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी? जो जिसका नाम आप बोल रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब। मुकेश जी, हाँ पूछ रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, बैठ जाइए। जिसका नाम वो बोले वही थे। उनका सवाल था कौन थे? सवाल है कि आदमी का मरने के बाद शमशान घाट जाता है, लेकिन हमारे हाजीपुर के विधायक आदरणीय अवधेश सिंह जी ने जब कोनहारा घाट एकदम समझिए कि माने गर्त में था, इन्होंने हाफ पैंट माने पैंट ससार करके सबको साफ करने का, यहाँ के जो प्रत्याशी बनते हैं, अपने आप को प्रत्याशी समझते हैं, उन्होंने आज तक कोनहारा घाट या हाजीपुर नगर का कोई सर्वेक्षण करने का काम किया है? बताइए, उनसे पूछिए सवाल। उन्हीं से सवाल है, आरजेडी के जो यहाँ के प्रत्याशी, उनसे सवाल है। हमारे अवधेश जी विधायक हैं, वो हाजीपुर में, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कोनहारा घाट है, जो समझिए कि मरने के बाद लोगों का जो है स्वर्ग का, उन्होंने साफ करने का काम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देव कुमार चौरसिया जी, आपसे सवाल था। देखिए, हमको कार्यकर्ता को लेकर के 10 को झाड़ू खरीद करके नया अब फोटो खिंचवाने की आदत नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, फोटो खिंचवाने वाले लोग नहीं हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं।
वंदीना में फोटो नहीं खिंचवाएंगे देव कुमार भैया, चुनाव के समय आएंगे फोटो खिंचवाने। और चाहते हैं कि थोड़ा रील दिखाकर लोग को बरगला दे। कोनहारा घाट की हम बात करते हैं, मोक्ष स्थल कहा जाता है उत्तर बिहार का मोक्ष स्थल उसको कहा जाता है। अगर 10 झाड़ू और फोटो से आज वहाँ की हम सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं सब लोग वहाँ जाते हैं। आज 10 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति जाकर देख लीजिए। अगर काम नहीं हुआ तो फिर जो कहिएगा हम आपका बात। सर झाड़ू अब संभल के उठाइएगा, क्योंकि झाड़ू दिल्ली से बिहार भी आ गई है चुनाव लड़ने के लिए। बिहार के लोग नया केजरीवाल यहाँ नहीं पैदा करने वाला है। बिहार के समझदार लोग होते हैं, राजनीतिक उर्वरा की यह धरती है बिहार की धरती। ठीक है मुकेश जी। मैं एक बहुत बड़ा काम हाजीपुर के सम्मानित विधायक और यहाँ के नगर परिषद के द्वारा हुआ, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पहले जो बाहर के लोग हाजीपुर में कोनाड़ा घाट जाते थे दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ पर उनको जो वहाँ के डोम राजा हैं उनसे काफ़ी प्रताड़ित होते थे। अवैध रूप से बहुत सारे पैसे की उगाही की जाती थी, लेकिन एक जो तय कर दिया गया कि इतना पैसा ही उनको लेना है। और इसके लिए मैं भी अभी हाल फिलहाल ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं गया तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं और हुआ कि इतना देना है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं इसके लिए उनको आभार प्रकट। वह एक राशि तय कर दी गई है, सब लोग वहाँ जाते हैं। पहले 51,000 या 5 कट्ठा से शुरू होता था, डोम राजा चूँकि मुखाग्नि देते हैं। वह एक राशि तय कर दी गई है कि जो गरीब हो अमीर हो सब लोग समान रूप से, और बहुत जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो दाह संस्कार वहाँ करेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उनको अलग नहीं भटकना पड़े, वह व्यवस्था भी उसी घाट पर होने जा रहा है। अवधेश जी, हम हाजीपुर के विधायक जी को सब धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ के आम जनता भी दी है, लेकिन यह बिल्कुल जमीनी सत्य है जिन्होंने हर शनिवार के जाकर के अपने टीम के साथ वहाँ सफाई करते हैं और सफाई के साथ साथ वहाँ लाइट लगवाए और ये शेड बनाए जो वहाँ गर्मी के दिन में लोगों को बैठने के लिए त्राहिमाम होता था। एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, हाल के दिनों में एक राजा पाकर के शहीद हुआ एक कुंदन सिंह जी, उस शहीद के कार्यक्रम में गए और वहाँ लगाने का जरूरी टेंट नहीं पड़ा, उसी शेड में बैठ करके लोगों ने उसका अतिथि किया और सम्मान दिया। ठीक है सर, एक सवाल आ रहा है। मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है और किसी व्यक्तिगत विधायक से भी मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सामूहिक है और सब लोगों से है जो राजनीति में समाज और राष्ट्र के सेवा में अपने को लगाए रहते हैं। मेरा 2 सवाल है, अगर दोनों अलग अलग कहेंगे तो अलग अलग कर देंगे, या नहीं तो छोटा छोटा सवाल है। सबसे पहला सवाल हमारा है कि हम जो हैं वो बज्जिकांचल क्षेत्र के हैं और यहाँ की भाषा है बज्जिका। सब जगह की जो भाषा है उसको मान्यता दे दी गई है, हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारी बज्जिका भाषा को नेपाल राष्ट्र ने मान्यता दे दी है, लेकिन हमारे यहाँ जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए तो देवानंद जी गए मिलने, तो वो कहीं कि का हो एगो भोजपुरी में फिल्म बना दो ना, तो गंगा मैया तेरा पीढ़ी चढ़े वो बना दिया, भोजपुरी की जय जय हो गया। ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा ने और मधुबनी के विधायक और सांसद लोग जो है सो मधुबनी के मैथिली को आगे बढ़ा दिया। हमारे नेता लोग इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, इतने सक्रिय हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें बज्जिका में बोलने में शर्म महसूस होता है कि बज्जिका बोलने में हीन भावना लगता है। वो लोग बज्जिका में न शपथ लेते हैं न बज्जिका की बात करते हैं। तो मेरा आग्रह है उन लोगों से कि ये हमारी मातृभूमि जो है, हमारी मातृभाषा बज्जिका है, बज्जिका के बारे में सोचे, तभी इस भाषा को मान्यता मिलेगा और जो हमारे साथ होगा, जो हमारी भाषा के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ होंगे। एक मैं पहले आप जो बज्जिका के लिए बोले, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन में बड़े पद पे हैं संजय वर्मा जी, उनका भी ये प्रयास रहा है और मैंने अपने पत्र लिखकर अपने लेटर हेड पर पत्र माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मैंने लिखा था, अमित शाह जी को, और उनका उधर से रिप्लाई भी आया, उसके लिए वो प्रयासरत रहे। फिर भी आपका मांग एकदम जायज है। मैथिली के लिए लोगों ने आगे बढ़ के, सब दल के लोगों ने, तो बज्जिका के लिए भी हम सब मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग को करना चाहिए। आपका मांग 100% जायज है।
आप आवेदन दीजिएगा विधायक जी को भी, हम लोग के माध्यम से चिराग पासवान जी को दीजिएगा, हम लोग इसको जरूर कराएंगे। और एक बताना चाहते हैं, उस मीटिंग में आप भी थे, तत्कालीन जिला पदाधिकारी जसपाल मीना साहब थे, उस दिन भाजपा में ही थे, वह कार्यक्रम का भी सम्मेलन चला था, इसके लिए भी आपको बधाई के साथ धन्यवाद देना। ठीक है, एक अब सवाल ले लेते हैं मुकेश जी। अब मेरा सवाल देव कुमार भैया से है कि हमको एक चीज़, जो तेजस्वी यादव जी की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हमको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, हमको ऐसी नौकरी चाहिए जो तेजस्वी जी ने किया। कौन सा नौकरी किया जो 5.88 करोड़ रुपए संपत्ति का उन्होंने मालिक बन गया? कौन सी नौकरी की? पहला। दूसरा, आपने बोला कि मेरे जात का वोट नहीं है। आप मेरे गांव में गए थे नून भर पे, रात में जाके एक टेलर बालू, एक टेलर गिट्टी गिरा गए थे वोट के लिए। अब मैंने वहां पे वोट नहीं पड़ने दिया आपको। इस चीज को ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, एक और सवाल ले लेते हैं पीछे से हम। जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, आइए। हाँ, पकड़ दीजिए। मैं रविभूषण प्रसाद श्रीवास्तव, महावीर चौक निवासी। मैं अपने बड़े भाई अवधेश जी से कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं करूँगा, बल्कि राज्यवार राजनीतिक भी प्रश्न नहीं करूंगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्य सराहनीय है और डबल इंजन सवाल करता हूं, वह भी कोई सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद भी तो दे। सबके सब सवाल करने पर तुले हुए हैं। अब मेरा प्रश्न है, चूंकि यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था में केवल प्राइवेट स्कूल फल फूल रहा है, बच्चों के लिए सरकार के तरफ से कोई भी अच्छा स्कूल की व्यवस्था, वो खुल जाने के बाद, जो दिघी में एक स्कूल थी उसके खुल जाने के बाद आज तक कोई सरकारी अच्छी व्यवस्था स्कूल के लिए नहीं हुई है। जो एक नई पार्टी इस बात को हाईलाइट कर रही है और जनता उसका ख्याल रख रही है, 0.5%, 1%, 2%, लेकिन कुछ लोग सुन रहे हैं उस पार्टी की बात। मैं नाम नहीं लूँगा ताकि लोगों की याद ताज़ा हो जाए। दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर, आप मीडिया के लोग पीछे के लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। नहीं, आप केवल नहीं रखते तो फिर आपके पास पहुँच ही नहीं पाते। चलिए, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं पुस्तकालय की बात करता हूँ। संजोग से पुस्तकालय 50-60 वर्ष की उम्र हमारी है, मैं देख रहा हूँ महावीर चौक पर स्थित है। आपके प्रयासों से, अवधेश जी, चुन्नू बाबू, इन सारे लोगों के प्रयासों से आज वो भवन बन गया। लेकिन भवन की शुरुआत नहीं हुई, भवन के गली में पेशाब खाना बना हुआ है, जरा उस पर ख्याल करें। और नगर परिषद जो सफाई कार्यक्रम चला रही है, क्या पूर्ण रूप से वो चल रहा है? उसके मेंटेनेंस का काम सही नहीं हो रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें। और वर्तमान सरकार और हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, 2 विषय। ये सर अगला सवाल लेते हैं। हेलो, इधर सवाल, इधर माइक पे। हमारा सवाल हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश जी से है। यहाँ जितने भी लोग हैं बार बार देव कुमार जी से सवाल पूछते हैं, जबकि आज तक वो विधायक बने ही नहीं है, उनसे सवाल करते हैं। अरे एक बार यहाँ की जनता से कहना चाहते हैं कि जात पात के तोड़ के देव कुमार जी को विधायक बनाइए, और गली गली में उनका नाम वोट पर नहीं रहेगा। 25 साल से विधायक की बीजेपी का है यहाँ, एक भी गली में विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है क्या? नगर परिषद के साथ फीता काटते हैं। इस इलेक्शन को चाहते हैं कि नगर परिषद की उपलब्धि दिखाकर अपना वोट निकाल ले, लेकिन इस बार चुप रहिए, बोलने दिए। सवाल नहीं बोलिए सुभाष जी, नहीं, ऐसे मत बोलिए। अवधेश जी, नहीं, आपको जितना क्वेश्चन अपनी बात को रखिए, अपने बात को आप प्रचार मत कीजिए कि देव कुमार जी को वोट दीजिए। आपको क्वेश्चन करना है ना, आप वोट मांगने नहीं आए हैं। यह प्रभात खबर का कार्यक्रम है, ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है। सर, आप वोट नहीं मांग सकते हैं। नहीं, देखिए, बात रखिए। आप लोगों से मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सवाल पूछिए, आप लोग जवाब देने लग जाते हैं। जवाब देने के लिए आपके नेता मंच पर मौजूद हैं, आप लोग सिर्फ जवाब दें, सवाल कीजिए, जवाब आपके नेता यहाँ पे देंगे। अगला सवाल जिनका होगा हाथ खड़ा कीजिएगा। ठीक है, आइए। क्या मैं पूछना चाहता हूं देव कुमार भैया से कि तेजस्वी जी क्या लालू प्रसाद जी का नाम ले रहे हैं, क्या वही बिहार बनाना है जो चाराचोर होने होगा? क्या वही बिहार बनाना है कि डॉक्टर मतलब कि अपहरण होगा, सीएम हाउस में मिलेंगे? क्या वही बिहार बनाना है क्या कि मतलब IAS का मतलब बलात्कार होगा?
ठीक है, हम थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर आते हैं। जिनके पास स्थानीय मुद्दों की सवाल हो वो हाथ खड़ा कीजिएगा, हम उनसे सवाल पूछेंगे। नहीं, आपके पास हो गया अगला। हाँ, आइए, आगे आइए। मेरा बात सुनने लीजिए। वो अरे आ रहे हैं सर, एक सेकंड। प्रश्न सुन लेते हैं। पासवान चौक से सुभाष चौक तक कब तक रोड बनेगा? पासवान चौक से सुभाष चौक तक रोड कब तक बन जाएगा? 1 सप्ताह बारिश नहीं होगी, टेंडर हो गया है। इसमें जो सीवरेज का काम है पूरा हो गया है। सुभाष चौक से पासवान चौक की सड़क 1 सप्ताह बारिश नहीं होगा, उसमें बन जाएगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, जी नमस्कार, मैं शिवाजी बोल रहा हूँ आपके सामने। माननीय विधायक जी से एक मेरा सवाल है। मेरा सवाल नहीं, हाजीपुर के जनता का सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्निकल कॉलेज के ऐसा कोई मास्टर प्लानिंग है तो हमारी हाजीपुर जनता को आप अवगत कराने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर, शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि जो वैशाली जिला सरकार ने जो तय किया था कि हर जिला में हम एक टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, अपना ठाकुर सिंह कुसियारी जो बिद्दुपुर ब्लॉक है, चूँकि नगर में ज़मीन की कमी है, उस कारण से अभियंत्रण महाविद्यालय ठाकुर सिंह कुसियारी में खुला है। बाकी महिला अभियंत्रण का कार्यालय जो DRCC भवन है उसके बगल में बना है। और पहले चूँकि 5-6 पंचायत के बाद एक उच्च विद्यालय होता था, सरकार ने, बिहार की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हर पंचायत में उच्च विद्यालय बना दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो टेक्निकल की आप बात कर रहे हैं अनुमंडल वाइज भी खुले और ब्लॉक वाइज भी खुले, ऐसा हम लोग प्रयास। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। हम देव कुमार भैया से जो है एक सवाल करना चाह रहे हैं कि MLC के चुनाव जिस समय लड़े थे एनडीए के नेतृत्व में, और इनके चुनाव में ब्लॉक में जो है ना टेंट समियाना और जो नाश्ता वास्ता सब चला था, वो पैसा जो है ना अभी तक नहीं दिए, कहिया देंगे? देव कुमार जी, आप एक मिनट। सतीश भाई सुन लीजिए। बोलिए, सुन रहे हैं। सतीश भाई यदि खर्चा किए हैं तो बिल बना के दीजिए, आज से देंगे आपको। सर आप खर्चा किए हैं, ईमानदारी पूर्वक बिल बना के दीजिए। एक मिनट सर, आपने आज तक नहीं कहा। हेलो, आपने आज तक कहा नहीं। आपने आज तक नहीं कहा, आप लीजिए हमसे पैसा। एक मिनट, जवाब देने दीजिए। 1 सेकंड, जवाब ले लेने दीजिए, जवाब देने। देव कुमार जी, हम तो कह रहे हैं कि बिल बना के दीजिए, आज ले लीजिए पैसा। ठीक है, आप बिल ला के दीजिएगा तो उनको पैसा मिल जाएगा आपको। अगला सवाल। आ रहे आपके पास। सर 1 मिनट जवाब सुन लीजिए ना। सर 1 मिनट। अब देव जी विधायक जी कहे और उनसे जो इनका किया हुआ, रामविलास जी का किया हुआ है टेक्निकल, वो छूट गया है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। महुआ में मेडिकल कॉलेज, वैशाली में ओवरसियरी का कॉलेज, आपको सरसाई गांव में बालिका का ITI कॉलेज, और यार इस तरह का अनेकों संस्थान चौपटा जो बैठे हुए हैं, चौपटा गांव में आपको टेक्निकल कॉलेज, जो वहाँ लड़की को अभी से हुआ है सिलेक्शन, 100 लड़की जा रही है दिल्ली में काम करने के लिए हीरो होंडा में। यह है टेक्निकल, यहाँ हर प्रखंड स्तर पर भी टेक्निकल का प्राथमिकता दिया जा रहा है। महुआ के मेडिकल कॉलेज के बारे में जब हम महुआ गए थे तो लोग कह रहे थे कि तेज प्रताप जी ने दिलवाया है। तेज प्रताप जी नहीं दे भाई, भारत सरकार के पैसे है। रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे, कौन करता है जवाब दे भाई? माल महाराज के मीरा खेले होली या नहीं चलेगा? ठीक है। एक साथ में जानकारी के लिए आदरणीय पासवान जी यहाँ से 70 से यहाँ के MP रहे हैं, मुख्य पद पर रहे हैं केंद्र में। निश्चित रूप से उनका योगदान रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा है, महुआ के लोगों ने, कि तेज प्रताप यादव ने खुलवाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से तेज प्रताप जी का उसमें देन था। और बिहार में जो तेजस्वी यादव जी के नीतीश कुमार का जो सरकार था, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय बनने का काम किया था। जैसे उसमें टेक्निकल, ठीक है, हम तो बोले कि अनुमंडल या ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। 1-2 नहीं, देखिए 25 साल की जो बात होती है, या मोदी जी के 14 साल 11 साल की जो बात होती है, एक से एक काम हुआ। जैसे सीपेट भी टेक्निकल है, होटल मैनेजमेंट भी टेक्निकल है जो हाजीपुर में खुला है। नाइपर थोड़ा टेक्निकल नहीं है, वहाँ तो साइंटिस्ट है जो बीमारियाँ हैं उस पर रिसर्च भी करते हैं। तो NDA की सरकार संवेदनशील सरकार होती है, सिर्फ और सिर्फ
अपने घर परिवार का विकास करना है, ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं होती है। एक से एक काम एनडीए की सरकार ने किया। एक व्यक्ति हैं राजा पाकर से आए हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। एक मिनट। बिहार की सरकार ने और खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं और हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ का दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। वो यदि खुलता तो यहाँ का 10,000 20,000 आदमी का पलायन नहीं होता। जो बाहर जा रहा है कमाने के लिए 10,000 8,000 के महीना पर, वो नहीं होता। तो निश्चित रूप से उसको खुलना चाहिए, सर एक निवेदन, आप लोगों से मैं 20 बार कह चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष पे आप लोग कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जो असंवैधानिक हो। नहीं, फिर मैं माइक लेकर आऊंगा ही नहीं। इस तरह की किसी भी शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और नहीं, एक मिनट आप बैठिए, हम सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप बैठिए, हम सवाल कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। देखिए, मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। इतना अच्छा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कहीं हुआ होगा, आप लोग के सहयोग से हुआ है। आप लोग प्लीज, हम जवाब ले रहे हैं आपके जवाब बोले। अब तरीपार हम ही थे, आगरा होगा, तरीपार हम ही थे हाजीपुर से। सर एक मिनट अवधेश जी, देव कुमार भैया, एक मिनट नहीं, आप लोग हाजीपुर का बात ठीक है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। आपसे बहुत धन्यवाद सर, आप लोग इस कार्यक्रम में समय की बाध्यता है। सभी न्यायालयों ने दोष मुक्त किया है आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी को, और नित्यानंद जी का देन है कि हाजीपुर शहर में रंगदारी की वसूली नहीं हुई थी, आप भी उससे बचे रहे हैं। और आपके लोगों के साथ जहां रंगदारी की बात आई, नित्यानंद राय ने पूरे मजबूती से उसको रोका है, आगे भी रोकेंगे। हाजीपुर में वह गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। ठीक है, समय की बाध्यता है। हमारे हाजीपुर की प्यारी जनता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।